Assalamualaikum my dear friends and students, welcome back to Pixie चैनल। आप इस वीडियो में एक कस्टम स्टिकर बनाना सीखेंगे एडोब फोटोशॉप में, क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि मैं जो है इंग्लिश में नहीं उर्दू में ट्यूटोरियल्स बनाऊं। सो ये जो ट्यूटोरियल है उर्दू में है, आपके आसानी के लिए है ताकि आप इजीली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है कि कस्टम स्टिकर्स के बारे में बताऊंगी कि कस्टम स्टिकर हम किस तरह से बना सकते हैं या कोई भी स्टिकर हम किस तरह से इजीली फोटोशॉप में बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल वर्क। और एक और बात, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नीचे एक रेड बटन है प्लीज़ उसको क्लिक कर दीजिए फॉर माई हेल्प एंड माई चैनल हेल्प, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस जो अपलोड कर सकूं और आप लोगों को न्यू से न्यू टेक्निक सिखा सकूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आप व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आज की जो इस वीडियो के टारगेट में है 10,000 जो है लाइक्स का है। आई नो कि 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, बट आई होप कि आप लोगों ने अभी तक मुझे जितना सपोर्ट किया है तो 1,000 भी लाइक हो जाएंगे। ओके, बैक टू द पॉइंट। आई एम ओपनिंग एन इमेज इन द फोटोशॉप। कोई भी इमेज खोल लें आप, जो फ्रंट फेस के हवाले से हो या कोई भी अच्छा हो जिससे आपका स्टिकर अच्छे से बन सके। सबसे पहले आप इमेज को ओपन कर लें। बट याद रहें कि क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए इमेज की, ताकि आपका जो वर्क है वो अच्छा लग सके और स्टिकर जो है अच्छा बन सके। सो इमेज की क्वालिटी जो है बेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक इमेज खोली है, सिंपल है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना भी सिखाऊंगी कि बैकग्राउंड रिमूव बहुत इजी तरीके से हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके आपको बताते हैं, घुमा फिरा के बताते हैं, बट मेरा जो है मानना है कि एक दो स्टेप्स में ही आपका जो बैकग्राउंड है वो इजीली रिमूव हो सकता है। सो मेरे लिए जो मेरा फेवरेट टूल है वो दो है बड़े, एक तो लेसर टूल है, नंबर 2 इज़ क्विक सिलेक्शन टूल। अब तो यहाँ पे मार्की टूल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो इंग्लिश में था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इंग्लिश में मैम मत बताएं, मुझे हमें उर्दू में करवाया करें। तो मेरे ख्याल से मुझे उर्दू ही करवानी पड़ेगी, लेकिन जिनको चाहिए इंग्लिश में वीडियो तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, मैंने जो है क्विक सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। क्विक सिलेक्शन इसे कहते हैं, जो कि 4th ऑप्शन पे है टूल्स में। एंड देन इसके जब राइट क्लिक करेंगे तो देर आर 3 ऑप्शंस, यहाँ पे 3 और ऑप्शंस भी मौजूद है, तो आपको कुछ सेक्शन को सिलेक्ट करना है। एंड नाउ हियर इज़ अ स्मॉल टूल जो आपको दिख रहा है, जो तो आपने क्या करना है कि आपने कर्ली ब्रेसेस जो है उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स को जो राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसे जो है क्लिक करना है, प्रेस करना है बार बार, ताकि इसका साइज बड़ा हो सके। ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग माई इमेज टू ग्रैब दिस। मैं सिंपली इसको होल्ड करके ड्रैग कर रही हूँ ताकि मेरा जो ऑप्शन है, जो भी मेरा जो पोर्शन है पूरा इमेज का, वो इजीली सिलेक्ट हो सके। सो हेयर मैं सिलेक्टेड कर दिया। कुछ पोर्शन है जो वो रहते हैं, तो यहाँ का हैंड का पोर्शन भी रहता है। ओके, अगर हम डीपली जाएं तो कंट्रोल प्लस जूम से मैं जो है कर रही हूँ, आप जूम टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस जो है शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि आप शॉर्टकट में काम कर सकें इजीली, तो मैं शॉर्टकट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आपने अब इसी टूल को छोटा करना है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट जो है लेफ्ट वाली उसको प्रेस करेंगे बार बार, ताकि ये छोटा हो सके साइज में। ये जो है ऊपर वाला जो बार नज़र आ रहा है, ये उस टूल बार के ऑप्शंस हैं पड़े मज़ीद। तो मैंने क्या करना है कि मैं अब ये वाला जो माइनस वाला है, यानी कि मुझे इस सिलेक्शन में कुछ पार्ट जो डिलीट करना है या डीसेलेक्ट करना है उसको, तो इसमें टूल को यूज़ करूँगी और इसको मैं ड्रैग करूँगी ताकि जो मेरा हिस्सा मुझे नहीं चाहिए मैं इसको ख़त्म कर सकूँ। यहाँ पे एक हैंड के दरम्यान में एक स्पेस है, बड़ी बैकग्राउंड है यानी कि, तो मुझे इसको भी रिमूव करना है। फाइनली मैंने जो अपनी इमेज को सिलेक्ट कर दिया है। ओके, नाउ सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन जो के ऊपर मौजूद है, मैंने इसको क्लिक कर देना है और इसमें आप लोगों ने जो है अपने बाउंड्री को स्मूथ करना है और रेडियस के लिहाज से। लाइक इफ़ आई एम गिविंग दिस रेडियस 1, अगर मैं इसमें रेडियस 1 दे देती हूँ तो इसको स्मूथनेस भी 1 से या 2 ज़्यादा होगी, इनफ हो जाएगी आपकी इमेज के लिए, ताकि इसके बॉर्डर्स फुर्जे टाइप नज़र ना आए, आपको स्मूथ नज़र आए। सो दैट्स इट।
अब मैं जो है नीचे ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है, वैसे तो 2 ऑप्शन पहले भी मौजूद है लेकिन जो एक्टिव ऑप्शन है वो है लेयर मास्क का, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है सिंपली। ये मेरा हो गया बैकग्राउंड रिमूव, यू कैन सी इट। जैसे हम लेयर मास्क अप्लाई करते हैं अपने इमेज पे तो यहाँ पे एक लेयर सा बन जाता है कनेक्टेड लेयर्स की तरह, तो जो ब्लैक एंड वाइट होता है तो हम इसको राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं विद द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं टू मेक आवर स्टिकर्स। now first go to the solid color and convert it to the dark gray. Okay, then how much you want sticker shape, so going to the lasso tool and with the shortcut L, आप लोग L से भी shortcut create कर सकते हैं and I am getting this portion only and Control J, pressing the Control J. Now moving to the mouse tool and beat V by the shortcut and drag this layer 1 to the above of color fill, unhide the last one, click the color tool. I'm cropping this image because this document size is larger than the sticker size. So going to the crop tool and you can also आप लोग crop tool C से भी प्रेस करके कर सकते हैं by pressing the C and drag this portion that's it and click OK. अब हमारे पास ये एक लेयर मौजूद है जिसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिससे हम जो है अपनी एडजस्टमेंट और इफेक्ट डालेंगे, क्रिएट करेंगे। Now going to the image, now going to the filter and then stylize and diffuse. Diffuse में जाके आपने क्या करना है, लास्ट वन ऑप्शन को करना है एनाइसोट्रॉपिक, तो और उसको ओके कर देना है, ठीक है। अब इस इमेज को आपने जो है एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज, मतलब हर एंगल से बार बार इस डिफ्यूज को, फिल्टर को अप्लाई करना है इस इमेज पे। क्यों करना है बार बार? क्योंकि देखें जो किसी भी इमेज के जितने भी बारीक से बारीक पॉइंट्स, एलिमेंट्स होंगे तो वो इजीली जो है वो क्रिएट कर देगा। लाइक आप इसको देख लें और बिफोर द इमेज देख लें। मैं इन दोनों लेयर्स को हाइड करती हूँ और ये देखें, तो दैट्स इट। ताकि इजीली जो है डिफ्यूज करने से मेरे एलिमेंट्स को, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बड़े पिक्सेलेट्स वाले इमेजेस को, वो अच्छी तरीके से क्रिएट कर सके। अब मैं अगेन जाऊँगी इमेज पे एंड देन इमेज रोटेशन पे 90 क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ हो जाती है। तो अब मैं इसी एंगल पे जो है अगेन डिफ्यूज अप्लाई करती हूँ एंड देन इमेज को फिर से रोटेट करती हूँ, अगेन अप्लाई डिफ्यूज। मीन्स आपने जो है चारों एंगल से इसको जो है डिफ्यूज को अप्लाई करना है। अब मैं इमेज रोटेशन को फिर से कर रही हूँ क्लॉकवाइज एंड अप्लाइंग द डिफ्यूज अगेन। ओके, अब मैं इसको बैक पॉइंट पे लेके आती हूँ और ये हो गया अगेन मेरा डिफ्यूज। ओके, अभी तक मैंने क्या किया है, सिंपल एक डिफ्यूज जो है अपने इमेज पे अप्लाई किया है, गोइंग टू द फिल्टर एंड देन स्टाइलाइज एंड देन डिफ्यूज। उस डिफ्यूज के बाद मैंने क्या किया है, बार बार हर एक इमेज के जो रोटेशन होती है चारों एंगल से मैंने इस पर डिफ्यूज अप्लाई कर दिया है। नाउ द सेकंड स्टेप इज फिल्टर, ब्लर, सरफेस ब्लर एंड नोटिस दैट रेडियस शुड बी 20 और थ्रेशोल्ड जो है आपका 7 ही होना चाहिए। और सॉरी फॉर द इंग्लिश इंक्लूडिंग आल्सो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ एंड एक्सप्लेन कर सकूँ इजीली। तो रेडियस मैंने 20 किया और थ्रेशोल्ड मैंने 7 कर दिया एंड देन ओके क्लिक। उसके बाद आपने क्या करना है, गोइंग टू अगेन फिल्टर और शार्पन में जाके आपने स्मार्ट शार्पन को क्लिक करना है। इस स्मार्ट शार्पनर में क्या होगा कि जो भी आपके इमेज के एजेस होंगे या जो जितना भी पार्ट आपका, जितने भी जो सरफेस एरियाज होंगे तो वो शार्प हो जाएंगे स्मार्ट शार्पन के थ्रू। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यूज दी हुई है 200 की, तो दैट्स इज
और उसके बाद रेडियस मैंने 2.0 दिया है और रिड्यूस नॉइस यानी कि नॉइस को रिड्यूस किया 50%। एंड याद रखिए कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दूसरा लेंस ब्लर होता है, तो मैंने जो है गॉसियन ब्लर दे दिया है एंड क्लिक ओके। सो ये था मेरा थर्ड स्टेप स्मार्ट शार्पन का। नंबर 1 मैंने क्या किया था कि मैंने डिफ्यूजिंग अप्लाई किया था। नंबर 2 मैंने सरफेस ब्लर दिया था। एंड नंबर 3 मैं स्मार्ट शार्पन देने जा रही हूँ और ये स्मार्ट शार्पन जो है अब अप्लाई हो चुका है। नाउ अगेन गोइंग टू द फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क। ऐसे जो पॉइंट्स हैं कुछ जो शार्प नहीं हुए, तो मैं उसको चाह रही हूँ कि मैं वो अनशार्प हो जाए अगेन। तो उसकी वैल्यू जो है अमाउंट आपको 30 रखनी है सिंपल, और रेडियस 25 एंड थ्रेशोल्ड 0 रखना है एंड क्लिक द ओके बटन। तो यहाँ तक मेरा जो है पॉइंट काफ़ी कवर हो चुका है। अच्छा, अब इस प्रोसीजर को हमने एक दफ़ा और भी अप्लाई करना है ताकि हम अच्छे रिजल्ट जो है अपनी इमेज से ले सके। अब मैंने क्या करना है, इसी इमेज को ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करना है और कॉपी करने का तरीका सिंपल शॉर्टकट से ये है कि Ctrl+J। तो ये मेरी हो गई ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन गई है। बहुत सारे तरीके हैं लेयर्स को कॉपी करने के, बट ये शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके मैं फिल्टर में जाती हूँ एंड देन अदर एंड गोइंग टू द हाई पास। हाई पास क्या करता है कि एलिमेंट्स को एम्फसाइज करता है, लाइक जितने भी आप पार्ट्स हैं पड़े जो अभी तक काम नहीं हुआ, तो पूरी इमेज को क्लियरिफाई करता है। तो मैं इसको जो रेडियस दे रही हूँ वो 2.0 दे रही हूँ, एम्फसाइज कर देता है। तो और उसके बाद मैं जाती हूँ ओवरले पे। ओके, अब ब्लेंड मोड मैंने ओवरले दे दिया। डिफ्यूज के हाई पास करने के बाद मैंने इसी को ओवरले को कर दिया है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है बाय कंट्रोल होल्ड। कंट्रोल को होल्ड करके रखना और दोनों को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद क्या करना है, मर्ज करना है इनको। मर्ज करने के 2 तरीके हैं। पहले तो नंबर 1 राइट क्लिक करेंगे आप दोनों पे तो मर्ज लेयर्स आ जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो Ctrl+Z बैक कर दें और Ctrl+E शॉर्टकट से अप्लाई करते हैं, Ctrl+E। ठीक है, तो ये मेरी हो गई, दोनों लेयर्स जो है मर्ज हो गई हैं। सो अब दोबारा जो है इन स्टेप्स को अब आप दोबारा रिपीट करें सेकंड टाइम्स। ठीक है, तो नंबर 1 आप लोग इमेज को रोटेट करते हुए डिफ्यूज का अमल करेंगे, स्टेप्स करेंगे। सो आई एम गोइंग टू द इमेज एंटी क्लॉकवाइज, गोइंग टू फिल्टर, stylize, diffuse and then OK. Then again image, anti-clockwise, filter, diffuse, filter। इसी तरह से आपने बार बार करना है। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप अगेन हो गया डिफ्यूज का। अब मैंने क्या करना है कि मैं अब जाऊंगी फिल्टर में, ब्लर, सरफेस ब्लर, रेडियस और वो थ्रेशोल्ड बिल्कुल सेम का सेम रहेगा एंड देन ओके। अब उसके बाद जाके फिल्टर, शार्पन, स्मार्ट शार्पन, सेम वही के वही आपने रखना है। बस मैं क्या कर रही हूँ, प्रोसीजर को दोबारा जो है रिपीट कर रही हूँ। इसका मकसद सिर्फ यही है कि ताकि इमेज और भी बेहतर लगे मुझे और एलिमेंट्स इजीली से हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट में भी 2-3 वीडियोस में बताया कि किस तरह से हमने कार्टून इफेक्ट देते हैं, ऑयल पेंट इफेक्ट देते हैं, लेकिन ये जो है कार्टूनिक इफेक्ट देना है, यानी कि एक स्टिकर बनाने में अच्छा लगे। तो इसलिए इस 2 स्टेप्स है अपने, इनको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। तो ये हो गया मेरा स्मार्ट शार्पन। अब उसके बाद जो है मेरा अनशार्प होगा, तो फिल्टर, शार्प एंड अनशार्प मास्क। अब वही शार्प मास्क के वही वैल्यूज हैं, अमाउंट 30, रेडियस 25, थ्रेशोल्ड 0। अभी हो गया ओके। अब मैंने क्या करना है, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस ऑब्जेक्ट अगेन। ये मैंने कॉपी एक और बना दी थ्रू Ctrl+J। उसके बाद मैं क्या करूँगी, गोइंग टू द इमेज, एडजस्टमेंट्स एंड इसको मैं डीसैचुरेट कर दूंगी। डीसैचुरेट में कलर्स आपके मध्यम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वाइट एंड ब्लैक हो जाता है डीसैचुरेशन में।
तो ये क्या होगा, डिसैचुरेट कर दिया एंड देन गोइंग टू इमेज अगेन एडजस्टमेंट्स में जाके मैं जो है इन्वर्ट कर दूंगी। इन्वर्ट में अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कोई रील होती है, जो कैमरे की रील होती है, उसमें आपकी इमेजेस दिखती है इस तरह से। बहुत पुराना टाइम्स में ऐसा होता था, आपका पता नहीं होता ही नहीं होता, लेकिन ये वही सीन हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि जाऊँगी फिल्टर में ब्लर, एंड ब्लर में जाके मैं फिर गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करूँगी। गॉसियन ब्लर में क्या करना है, आपने 10 पिक्सल्स को, रेडियस को जो है 10 पिक्सल्स कर देना है। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ब्लेंड मोड जाना है। ये ब्लेंड मोड हमारे पास मौजूद है और जाके हमने ओवरले कर देना है। इस ओवरले को, इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर देनी है, किसकी, इस ऑब्जेक्ट की जो हमने कॉपी बनाई है 50%, और इसको हमने क्लिपिंग मास्क कर देना है। क्लिपिंग मास्क क्या होता है मैं आपको आने वाली वीडियोस में जल्द बताऊंगी। अगर आप मुझे इस वीडियो पे लाइक कर दें जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द जो है फॉरवर्ड कर सकूं, अपलोड कर सकूं आप लोगों को। अब क्या करना है, इसको क्लिप करना है। क्लिप क्या करेगा कि ये क्लिप सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इस पहली इमेज को, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉपी 2 को क्लिप कर दूंगी, तो क्लिप का मतलब ये होगा जो नीचे वाली एक लेयर होगी मौजूद, वो सिर्फ उसी पे अप्लाई करेगा, बाकी और जितनी भी लेयर्स होंगी उस पर अप्लाई नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो, तो ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अगेन मैं इन दोनों को मर्ज करती हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके लेयर्स को मर्ज करने का तरीका कंट्रोल ई है। दोनों को हमने मर्ज कर दिया, तो ये हो गया हमारी आउटपुट यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी को स्ट्रोकिंग देनी है। लाइक मैं इफेक्ट में जाती हूँ, यहाँ पे मेरे जो है लेयर्स के कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इफेक्ट्स जो है एक मोर देन इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हम अभी तो इफेक्ट्स दे रहे हैं वो फिल्टर्स के हैं, कुछ इमेज के हैं वाले से हैं। तो ये इफेक्ट जो है बहुत अच्छी जो है इफेक्टिंग मटेरियल्स है, इफेक्टिंग चीज़ें हैं पड़ी। तो मैं यहाँ पे इमेज पे भी, यानी कि आप लोग इमेज को भी इजीली स्ट्रोक दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक 20 इज इनफ, 20 इज इनफ के मैं 20, ठीक है, आउटसाइड हो, ठीक है, नॉर्मल ब्लेंड मोड हो और ओपेसिटी 100% हो। ओके हो गया। तो ये हो गई मेरा स्टिकर का काफ़ी मटेरियल तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि स्टिकर ही हो लाइक। तो एक और बात कि इसमें यह है कि आप इन स्टिकर्स को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने का तरीका लाइक हम लोग व्हाट्सएप पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पे कैसे सेंड कर सकते हैं, तो देयर आर मैनी वेज। तो मैं इसको तरीका बताती हूँ कि स्टिकर पे आप काम कैसे करना है। मैं बैकग्राउंड को भी हाइड कर रही हूँ ताकि इस इमेज को अलग किया जा सके, इस स्टिकर को अलग किया जा सके। नाउ आई एम गोइंग टू इमेज एंड ट्रिम। ट्रिम क्या करेगी, जितने भी फजूल मतलब बाकी जो यूज़ नहीं हो रहे, काम नहीं किया हुआ जिस पे, तो उन सारे पिक्सल्स को ख़त्म कर देगा, और जिस पे इमेज पड़ी हुई है उसको जो है सिर्फ शो करेगा। तो ये वो शो हो रहे हैं पिक्सल्स जिस पे काम हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ फाइल, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो आप अभी जो है इस एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्टिकर, रेडी स्टिकर, क्योंकि मेरा पहले सेव हो चुका है इसलिए। तो ये इस तरह से मैं ऑल फाइल्स में जाके ये स्टिकर सेव हो जाएगा। तो सिंपली मेरा एक स्टिकर तैयार हो चुका है। If you have any questions please comment below, and if you like my video please like कर दीजिए। Please I need your likes and your support again. Thank you so much. Allah Hafiz, take care. And also don't forget to subscribe my channel and click the bell icon for latest updates.